हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी के 10 क्वेश्चन पर डे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज भी फिर हर रोज की तरह आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जिस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका बस एक ही रीजन है, और वह रीजन क्या है मेरे भाई? यही रीजन है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो जरूर पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह ट्रू है कि एसएससी कोई भी परीक्षा लेता है जिसमें कि 75% आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रखता है। तो चलिए बिना देर किए और हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ। और ये पहला क्वेश्चन मैं हर रोज के तरह आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आंसर तो भाई साहब आपको ही देना है, बस मैं आपको क्लू दूंगा। तो चलिए आज का ये 11वां क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रानी की बाव, देखे हैं रानी की बाव यानी रानी की वाव यानी रानी की बाग, ठीक है। तो है कि रानी का स्टेपवेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, वह कहाँ स्थित है बताइए। अच्छा, रानी की बाव एक और प्रश्न से रिलेटेड है कि जो आपका 100 रुपया का नोट है, हो 100 रुपया का नोट, इस 100 रुपया के नोट में भी आरबीआई ने रानी की बाव का चित्र लगाया है, ठीक है मेरे भाई। यह रानी की बाव का क्या किया है, वो चित्र लगाया है। और एक बात है कि इसे 2014 में, ठीक है मेरे भाई, 2014 में विश्व विरासत की सूची में डाला गया था रानी की बाव को, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री किस राज्य से हैं बताइए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह किस राज्य से हैं? तो आप कहिएगा कि यस सर गुजरात से हैं हो, तो बताइए गुजरात है कहीं ऑप्शन में? तो आप कहिएगा कि यस सर, तो यस सर, तो यस सर यही आपका करेक्ट आंसर हुआ हो। गुजरात में रानी की बाव है। आरबीआई 100 रुपए के नोट पे इसका चित्र का उपयोग की हुई है, आरबीआई 100 रुपए के नोट पे, और इसे 2014 में विश्व विरासत की सूची में डाला गया है। तो आपसे अब इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि कब डाला गया, 2014 में। दूसरा क्वेश्चन कि 100 रुपए के नोट पर किसका फोटो है हो, तो आप कहिएगा कि 1000 रानी की बाव का, और 2000 पे मंगलयान का। और ये देखिए गुजरात, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात। ये तो आपसे पूछ दिया है। तो देखिए इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सवाल। क्या है हो देखिएगा, है क्वेश्चन कि भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है? भूपेन हजारिका। तो देखिए यहाँ पे असम और किसको जोड़ता है बताइए। असम से वह जो पुल है ढोला सादिया, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका दूसरा नाम ढोला सादिया, इसे भी आप नोट डाउन कर लो मेरे भाई। ढोला सादिया एक नाम है, दूसरा का नाम है आपका भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ठीक है मेरे भाई, भूपेन हजारिका, ढोला सादिया, ठीक है। एक और बात लिखिए कि इसका लंबाई क्या है, इस पुल का, ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल का लंबाई क्या है? 9.15 किलोमीटर मेरे भाई, ठीक है, 9.15 किलोमीटर भाई, ठीक है। तो असम से ये किसको जोड़ता है बताओ हो। हम लिखते हैं आधा नाम और पूरा तुम कर देना, अरुण। बताओ बताओ फटाफट बताओ, अरुण। तो देखिए आप कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश। तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, असम से यह अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ढोला सादिया भूपेन हजारिका। ये सेम नाम है, एक ही चीज का नाम है, ढोला सादिया अब हो गया है भूपेन हजारिका पुल, जिसका लंबाई क्या है 9.15 यानी के 9.15 किलोमीटर इसका लंबाई है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, उसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह जो पुल है वह लोहित नदी पर बना हुआ है हो, ठीक है। यह जो पुल है वह लोहित नदी पे है। तो यह भी पूछ देगा कि किस नदी पर बना हुआ पुल है,
तो आपको बताना होगा मेरे भाई कि लोहित नदी पर बना हुआ पुल है। तो इससे कई प्रश्न बने। पहला कि यह जो भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल है इसे किस नदी पर बनाया गया है, तो आंसर गप से आना चाहिए आपका लोहित नदी। दूसरा असम से अरुणाचल प्रदेश, इसकी लंबाई 9.15 और यह भारत की सबसे लंबी पुल है। ठीक है भाई साहब, यह भारत के सबसे लंबा सेतु है। अब चलिए हम लोग चलते हैं पान सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान सिंह तोमर जो कि 7 बार, ठीक है, जो कि आपका 7 बार, ठीक है मेरे भाई, जो कि आपका 7 बार चैंपियन बने हैं, वह किस खेल से संबंधित है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो आपका ऑप्शन है गोला फेंक, लंबी घुड़दौड़, हॉकी, तैराकी। पान सिंह तोमर आप सभी फिल्म देखे होंगे, तो वह 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं जिसे स्टीपल चेज कहा जाता है मेरे भाई, स्टीपल चेज। ठीक है, स्टीपल चेज खेल से संबंधित है। आई दौड़ा कैसे जाता है जानते हैं? अरे वो लकड़िया, 2 लकड़ी रहेगा, बीच में भी रहेगा, उसको दौड़ते दौड़ते जाइएगा और जंप करना होता है, समझे? वही है स्टीपल चेज। देखिएगा ना, पान सिंह तोमर मूवी भी है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टीपल चेज। ठीक, तो स्टीपल चेज में यह इसी खेल से जुड़े थे। उत्साह धावक तो थे पान सिंह तोमर, लेकिन कैसा धावक थे? वह जंप लगाने वाला। अरे रहता है वो दौड़ते दौड़ते जाइएगा ना, तो ऐसे बीच बीच में गड्ढा रहे, बीच बीच में ना वो ऊंचा ऊंचा बनाया रहेगा, उसको आपको जंप करना होता है। ठीक है, तो वही है आपका स्टीपल चेज। और स्टीपल चेज से जुड़े हुए थे अपने पान सिंह तोमर। इनका बहुत फेमस कहानी है, बाद में यह डाकू भी बन जाते हैं चंबल के। ठीक है, पान सिंह तोमर, और यह 7 बार, ठीक है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। मेरे कहने पे आप सभी जाके देखिएगा पान सिंह तोमर। आज जो बच्चा देख लिया है वो एक बार कमेंट करे पान सिंह तोमर कौन कौन देखा है, और जो नहीं देखा है वो कमेंट करे कि आज जाके देखना। ठीक है, पान सिंह तोमर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस धातु में गलेना नामक अयस्क होता है? हो गलेना नामक अयस्क किस धातु में होता है? ठीक है, तो आप बताइए गलेना नामक अयस्क किस धातु में होता है? तो यह होता है आपका सीसा में। गलेना जो है वह सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसे लेह अयस्क भी कहते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं गलेना। ठीक है भाई, गलेना जो नामक है गलेना, वह सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, सीसा का क्या है? वह महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या है? वह अयस्क है भाई साहब। ठीक है, महत्वपूर्ण अयस्क है गलेना। गलेना जो है वह सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, गलेना जो है वह सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा, इसे लेड सल्फाइड भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, गलेना को लेड सल्फाइड भी कहा जाता है, लेड सल्फाइड। अच्छा, लेड का मतलब क्या होता है ना, सीसा ना, लेड सल्फाइड। देखिए, लेड सल्फाइड भी कहा जाता है, गलेना को लेड सल्फाइड भी कहा जाता है। तो आपके प्रश्न इस तरीके से भी आ सकते हैं कि लेड सल्फाइड किसका अयस्क है? सीसा का। सीसा का अयस्क क्या है? तो आपका ऑप्शन रहेगा गलेना, गलेना भी हो सकता है। अगर ऑप्शन रहा लेड सल्फाइड, तो लेड सल्फाइड भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं है, वही आपका, अगर जो भी ऑप्शन मिले इन दोनों में, उसी को आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है? भाई साहब ये तो सब केहू जानता है, हो, यह है आपका गामा किरण। ठीक है, गामा किरण की आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है। इसमें कुछ था ही नहीं कुछ खास बताने वाला, आप सभी नोट डाउन कर लेना। अब चलिए 15 नंबर सवाल। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिएगा एक क्वेश्चन से क्या क्या सीखने को मिलता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और किस राज्य ने सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बताइए किस राज्य ने सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो आप पहले बात इससे क्या सीखें, इस क्वेश्चन से आप ये सीखें कि 31 दिसंबर को, 31 मई को, ठीक है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पहले बात ये सीखें,
इसे आप नोट डाउन करिएगा, ये पूछा जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि सिगरेट किस राज्य ने क्या किया है, इसे बंद किया है, तो राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने, नोट डाउन कर लेना। राजस्थान जो है वह इस साल 31 मई मतलब 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के रूप में वह सिगरेट को क्या किया है, प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट देखते रहना। ठीक है, बहुत ही मजेदार, शानदार, जबरदस्त। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। देखिए GSTIN, ये सवाल हुआ था, एक बार देख लेना। GSTIN का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, इससे पहले आप बताइए कि GST, ठीक है, GST का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार बताइए आप। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो GSTIN का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा एक बार आप सभी। ठीक है, कमेंट करिए GSTIN का। चलिए हम आपको बता दें, GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। इसका होता है ID, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, नंबर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है? GSTIN का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी एक बार देखना, बहुत ही शानदार सवाल है, वो बहुत ही लाजवाब सवाल है। चलो देखो 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 भाई साहब, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा, बताओ। दक्षिण गंगा, बताओ भाई साहब, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ। तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी कहिएगा गोदावरी को। ठीक है, अच्छा, क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपकी गंगा नदी है। ठीक है, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो गंगा नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो आपकी गोदावरी है, जिस वजह से गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर है? जिस वजह से आपके गोदावरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए फिर अब हम मिटाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, गोदावरी को कहा जाता है। अब चलिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताइए कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर जो है वह किस नदी के किनारे है? तो आपको हम बता दें, गोमती, ग से गुजरात और ग से गोमती। ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है आपके द्वारिकाधीश मंदिर, पहली बात। दूसरी बात आप सभी नोट करिएगा कि इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तथा यह किस भगवान को समर्पित है? देखिए, इसे जगत मंदिर भी जाना जाता है, जगत मंदिर हो। ठीक है, जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर का दूसरा नाम क्या है? जगत मंदिर। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि जगत मंदिर किस भगवान को क्या किया गया है, वो किस भगवान की आराधना की जाती है? तो आप कह सकते हैं कृष्ण भगवान की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है आपका? द्वारिकाधीश मंदिर। तो द्वारिका के धीश कौन थे? यानी द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है, उनका यह पर्यायवाची है। तो आप जान चुके हैं कि कृष्ण मंदिर कौन से नदी के किनारे है? तो भाई साहब गोमती नदी। ठीक है, क्लियर है? अब आपका सवाल एक आता है, एक और बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उस सवाल को भी आप सभी एक बार देख लो। क्या है सवाल, हम आपको बताते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या मुख्यालय कहाँ है? बताओ। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। ठीक है, देखो भाई साहब, कहाँ है आपका? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, जिसका भी लास्ट में इंडिया लगा हो, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उस सबों का एक ही जगह मुख्यालय है। और कहाँ है मुख्यालय? जिस भी बैंक के नाम में इंडिया लगा हो उसका मुख्यालय आपको मुंबई दिखेगा। ठीक है, तो
तो आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा, तभी जारी रखने में मजा आता है, एक पॉजिटिवनेस आता है कि हाँ भाई साहब पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे हमें देखते हैं, बच्चे हमें सुनते हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप सभी कमेंट करके बताइएगा कितना मजा आया। अभी के लिए इतना ही फिलहाल के लिए, फिर मिलेंगे हम लोग 10 क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी अपना ख्याल रखिए।